जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा, जागो अभी जागो, ध्यान में डूबो अभी डूबो, होशपूर्वक जागो, धीरे धीरे ही सही, सहज ही सही, लेकिन ठीक ठीक देखने की दिशा में जागो। जिस दिन तुम ठीक ठीक देखने में समर्थ हो गए, उस दिन सुख और दुख सब देख सकोगे। मैं कल की एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मैं अपने ध्यान कक्ष में या कहें विश्राम कक्ष में अपने ही घर पर विश्राम कर रहा था। तभी मेरे को एक आवाज़ आई। मेरे पिताजी ने मुझे याद किया था, जो कि कुछ ज़रूरी काम से याद कर रहे थे। उन्होंने कुछ खेत में पड़ी हुई कीटनाशक घास को काटने के लिए दवाइयों का उपयोग करने को कहा, घास को ख़त्म करने के लिए दवाइयों का उपयोग करने के लिए कहा। मैं उनकी बात से सहमत हुआ और मैंने उनसे कहा कि आप क्रोधित हैं। तो उन्होंने कहा, मैं क्रोधित नहीं हूँ। यहाँ पर यह ख्याल रहे, हम ध्यान की अवस्था में जितने जितने गहरे उतरेंगे, या तो हम अपने अंदर क्रोध है इसलिए दूसरे को क्रोध से देख रहे हैं, यह ज़्यादा मजबूत बात है। दूसरी बात यह भी है कि हम किसी के क्रोध को पहचान रहे हों किसी अवस्थाओं में, जब वह आँख सीधी से हमारी तरफ देखता है, यदि वह प्रेम भरी ऊर्जा के साथ आँख से हमारी तरफ नहीं देखता है, तो स्वभावतः ही हम गढ़ सकते हैं कि यह तो देखो एक विध्वंसात्मक ऊर्जा से हमारी तरफ देख रहा है, एक हिंसक ऊर्जा से देख रहा है। तो हम क्रोधित महसूस करते हैं सामने वाले को। ख्याल रहे यह घटनाएं होती रहती हैं। और फिर मैं भागा भागा बाज़ार गया, वहाँ से दवाइयाँ लेके आया और उन दवाइयों को खेत में उनके स्थान पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर पर आया और इतनी गुस्सा जिसकी कोई सीमा नहीं, होश का कोई पता नहीं। यहाँ पर ख्याल रहे हम गलतियों से गढ़ सकते हैं। मैंने समझा कि जैसे मुझे खेत में कुछ गड़बड़ियाँ मालूम पड़ी, कुछ दुकानदार में गड़बड़ियाँ मालूम पड़ी, कुछ आने जाने में गड़बड़ियाँ मालूम पड़ी, कुछ गलतियाँ मालूम पड़ी, वहाँ से कुछ दुख उत्पन्न हुए। इस कहानी, इस प्रसंग, इस घटना को कहने का मेरा इतना ही मतलब है। जब हम जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं, फिर हमारा होश छीड़ होने लगता है, और यदि हमारा होश छीड़ होने लगे तो हम बेहोशी को उपलब्ध हो जाते हैं। और बेहोशी भी इस भांति कि हम जान न सकें। लेकिन ख्याल रहे धीरे धीरे हम सब लोग, आप लोग ध्यान की उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां होश और बेहोशी में अंतर को समझ सकें, पहचान सकें। जैसे कल मैंने पहचाना, मुझे बिल्कुल ही होश नहीं रहा था, लेकिन यदि जागे न होते, होश की कोई किरण न देखी होती, तो कसौटी कैसे कस पाते, अनुभव कैसे ले पाते। यदि हम कसौटी न कस सकते, अनुभव न ले सकते और यह जान न सकते, तो हम दुख दुकानदार में दे सकते थे, हम खेत को दुख दे सकते थे, हम किसी सामने वाले व्यक्ति को दुख दे सकते थे। और सामान्यतः हमारे आपके जीवन में चारों तरफ यही चल रहा है। लेकिन ख्याल रहे बार बार बेहोशी आएगी, बार बार बेहोशी आएगी, मन बाहर की तरफ खींचेगा। लेकिन इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जब भी होश आ जाए, होश आने के लिए भी कुछ नहीं करना होता है, यह भी ख्याल रहे। होश के लिए कुछ करना पड़ जाए तो उससे अच्छा बेहोशी सही। और समझ लेना, यदि होश के लिए कुछ करना पड़ जाए तो वह होश है ही नहीं, क्योंकि होश में होना तो हमारा स्वभाव है। हम अनमोल हीरे हैं, केवल हम अपने आप को भूल गए हैं। ख्याल रहे इसका संदेश मूल यही है कि हम यदि होश में न हों तो हम दुकान को ठीक करने में लग जाते हैं, घर को ठीक करने में लग जाते हैं। जो चीज़ यथास्थिति है हम उसको
उसकी तरह न देख पाने के कारण अपने मन से उसके प्रति एक दुख का भाव रख लेते हैं और उसे बदलने की कोशिश करने लगते हैं। हमारा खेत सही नहीं है तो हम खेत को बदलने लगते हैं, लेकिन ख्याल रहे दृष्टि सही नहीं है हमारी प्रत्येक के प्रति। जिस दिन दृष्टि का रूपांतरित हो जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। वही खेत तुम्हें कभी सौंदर्य से भरा हुआ प्रतीत होने लगेगा, वही मकान, वही झोपड़ी, वही दुकान, वही तुम्हारा घर। इसलिए ख्याल रहे झूठी चुनौतियों में, झूठे बदलाव में मत लग जाना। केवल बदलना है तो अपने आप को रूपांतरित करना है, और रूपांतरित करने के लिए भी कुछ नहीं करना, केवल और केवल झाँक के देखना है। अभी हम ध्यान की उन अवस्थाओं में हैं जहाँ धीरे धीरे होश बढ़ता है, लेकिन कभी कभी बेहोशी छा जाती है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। तुमने देखा है, यह भारत है, यह पूरा मुल्क मानता है कि आत्मा अमर है, और इससे ज़्यादा कायर कौम खोजनी मुश्किल है। होना तो उल्टा चाहिए। आत्मा जिनकी अमर है उनको कोई गुलाम बना सकता है, लेकिन 1000 साल तक ये गुलाम बने रहे। आत्मा अमर है, नहीं आत्मा अमर है का सिद्धांत हम पकड़े ही इसलिए हैं कि मरने से हमें डरे हुए हैं। यह सिद्धांत हमारी सुरक्षा है। हम यह सिद्धांत अनुभव से नहीं जाने हैं। अगर अनुभव से जाना होता तो यह मुल्क तो गुलाम बनाया ही नहीं जा सकता। इस मुल्क को तो कोई दबा ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी आत्मा अमर है उसको तुम क्या दबाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा धमकी मार डालने की दे सकते हो, यह धमकी भी नहीं दे सकते। तुम इस देश को, आत्मा जिनकी अमर है उनके ऊपर कोई धमकी न चलेगी, लेकिन दिखाई उल्टा पड़ता है। भयभीत लोग, मौत से डरे हुए लोग मंत्र जाप कर रहे हैं। आत्मा की अमरता के छिद्र में पड़े हुए लोग विराट की घोषणा कर रहे हैं। छिद्र को छिपाने का आयोजन तो नहीं है। विराट की चर्चा पाप को छिपाने का आयोजन तो नहीं है, पुण्य की चर्चा। अगर ऐसा है तो जनक से अष्टावक्र कहने लगे, तू फिर से एक बार भीतर उतर कर देख, ठीक से कसौटी कर ले। अत्यंत सुंदर और शुद्ध चैतन्य आत्मा को सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। श्रोता सुनकर भी ध्यान रखना, सुनने से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो स्वयं के अनुभव से होता है। श्रुति से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। हिंदुओं ने ठीक किया है कि शास्त्र के 2 खंड किए हैं, श्रुति और स्मृति। ज्ञान उसमें कोई भी नहीं है। कुछ शास्त्र श्रुतियाँ हैं, कुछ शास्त्र स्मृतियाँ हैं। न तो स्मृति से ज्ञान होता है, न श्रुति से ज्ञान होता है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ, स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ, जाना हुआ। दोनों में कोई भी नहीं है। श्रुतापि शुद्ध चैतन्य मात्र मति सुंदरम। ऐसा सुनकर कि आत्मा अति सुंदर है, भ्रांति में मत पड़ जाना। मान मत लेना, जब तक जान ही न ले तब तक मान मत लेना। मानना मत, विश्वास मत कर लेना। अनुभव को ही आस्था बनने देना, नहीं तो ऊपर ऊपर तू मानता रहेगा। आत्मा अति सुंदरम है, और जीवन के भीतर वही पुरानी मवाद, वही इंद्रियासक्ति, वही वासना के घाव बहते रहेंगे, रिश्ते रहेंगे। अत्यंत सुंदर और शुद्ध चैतन्य आत्मा को सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। इसे ध्यान रख। सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके जीवन में तो देख सुन कर उन्होंने मान भी लिया है, लेकिन फिर भी मलिनता को रोज़ प्राप्त होते हैं। मलिनता जाती नहीं। जहाँ मलिनता का मिलन, वहाँ फिर तीसरा फरेब कि 300वां फरेब के फरेब खानों को तैयार हो जाते हैं। कितनी बार तुमने सोचा कि क्रोध न करेंगे। तुम भली भांति सुनकर जान चुके हो कि क्रोध पाप है, जहर है, कुछ लाभ नहीं, लेकिन फिर भी जब उठता है
तब तुम खो जाते हो किसी झंझावत में। ऐसा क्यों है याद ही नहीं रहती जब क्रोध जा चुका होता है, उजाड़ कर तुम्हारे भीतर की सारी बगिया। तब फिर याद आती है, फिर पश्चाताप होता है, पर फिर पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। फिर तुम पछताते हो, वह पुरानी आदत हो गई है। क्रोध कर लिया, पछता लिया, क्रोध कर लिया, फिर पछता लिया, फिर क्रोध कर लिया, फिर पछता लिया। क्रोध और पश्चाताप एक दूसरे के संगी साथी हो गए हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं रहा है। तुम्हारे पश्चाताप ने क्रोध को रोका तो नहीं, सांप है कि तुमने क्रोध को अभी देखा नहीं है। सुन सुनकर मान रखा है कि बुरा है, यह तुम्हारा अपना आत्मदर्शन नहीं है। केवल तुमने यह मान रखा है कि क्रोध बुरा है, तुमने जाना नहीं, कभी जाग कर देखा नहीं क्रोध को, वरना तुम दूर खड़े रह सकते थे। क्रोध दूर हो सकता था तुमसे, मीलों दूर हो सकता था।